तो अब तक मैंने माइनक्राफ्ट के अंदर कई सारे चैलेंजेस किए, लेकिन मैं अब तक माइनक्राफ्ट सर्वाइवल को अवॉइड करते आ रहा था। लेकिन अब नहीं, इस वीडियो के अंदर मैं सर्वाइव करूंगा 100 डेज माइनक्राफ्ट के अंदर, और मेरे साथ काफी इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने वर्ल्ड का नाम काफी प्रोग्रामर्स जैसा रख दिया था, तो वो हटा के मैंने बहुत ही क्रिएटिव नाम रख दिया, जो कि था 100 डेज। मैं जानता हूँ मैं बहुत क्रिएटिव हूँ। वर्ल्ड में स्पॉन होते ही मैं काफी खुश हुआ, क्योंकि सामने ही एक विलेज था। मैं वहां पे थोड़ी देर एक किले के अंदर घूमा किसी भूत की तलाश में, क्योंकि वीरान किले को देख के मेरे अंदर का भूत जाग जाता है। फिर मैंने उनका थोड़ा सा भूसा चुरा लिया। फिर मैंने थोड़ी लकड़ी इकट्ठा करके एक क्राफ्टिंग टेबल भी बना लिया, और अब मैं सभी घर में गया चेस्ट की तलाश में, लेकिन मुझे कोई चेस्ट नहीं मिला। विलेज के बिल्कुल कोने में मैं एक घर में गया। मुझे इस घर में काफी बेड दिख रहे थे, तो मैंने उन्हें भी ले लिया, और मुझे एक चेस्ट भी मिल गया, लेकिन उसमें सिर्फ खाने का सामान था। मुझे घर इतना पसंद आया कि मैंने अपनी क्राफ्टिंग टेबल यहीं रख दी और एक वुडन पिकेक्स बना के बाहर निकल गया। मैंने इस घर के बगल के गड्ढे में माइनिंग चालू की और कुछ कॉबलस्टोन इकट्ठा किए। तभी मुझे वहां पे कोल और आयरन ओर दिखे, तो मैं जल्दी से गया और एक स्टोन पिकेक्स लेके आया। यहाँ इतना कोल था कि लग रहा था कोई कोयले की खदान मिल गई हो। तो मैंने बहुत सारा कोल और थोड़ा सा आयरन ले लिया और लौट चला उस घर की तरफ। उस घर में एक विलेजर चैन की नींद सो रहा था, तो मैंने सोचा इस घर को ऑफिशियली अपना बना लेता हूँ। तो मैंने उस विलेजर को और भी गहरी चैन की नींद में सुला दिया। फिर मैंने एक फर्नेस सेटअप किया और उसमें आयरन ओर डाल के सो गया। तो मैंने सबसे पहले आयरन कलेक्ट किया, उसके बाद मैंने कुछ टॉर्चेस बनाई। अब क्योंकि मैं ये गेम पहली बार खेल रहा था, तो मुझे टॉर्चेस क्राफ्ट करना नहीं आता था, इसीलिए मुझे काफ़ी टाइम लग गया। और मैंने लेडर्स की जगह मिस्टेक से रेल्स बना दी और मेरा सारा आयरन बर्बाद हो गया। फिर मैंने एक शील्ड बनाई और चल दिया माइनिंग करने। कल रात वहाँ ऐसा कोई गड्ढा नहीं था, ज़रूर वहाँ कोई क्रीपर फट गया होगा, और वहीं मुझे थोड़ा सा आयरन मिल गया। फिर मैं केव के अंदर घुस जाता हूँ, जहाँ मुझे और आयरन मिला, लेकिन अचानक ही मेरे सरों तले आसमान खिसक गया, लिटरली। फिर भी मैंने सारा आयरन ले लिया, और फिर मैं अपने घर गया और सारा आयरन फर्नेस में डाल दिया। और फिर मैं दोबारा माइनिंग करने गया, थोड़ा सा कोल इकट्ठा किया और केव की दूसरी दिशा में गया, जहाँ मुझे और कोल मिला। ये सब करते हुए रात हो गई थी, इसलिए मैं चुपचाप अपने घर आ गया। यहाँ मैंने डाई की मदद से खुद के लिए एक ब्लू बेड बनाया, थोड़ा बहुत सामान चेस्ट में डाला और सो गया। D3 पे मैंने सबसे पहले खुद के लिए एक आयरन स्वॉर्ड और एक आयरन पिकेक्स बनाया। उसके बाद घर के बाहर एक स्केलेटन था, तो मैंने अपनी स्वॉर्ड का खाता खोल दिया। उसके बाद नाश्ते में थोड़ा बहुत ब्रेड खाया और अपनी खेती करियर की शुरुआत की। थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि इसमें पानी भी डालना होगा, तो मैंने इस विलेजर का पानी चुरा लिया, लेकिन मुझसे इसकी फसलें थोड़ी बिगड़ गई थी, तो मैंने वहाँ पर अपने बीज लगा दिए। कोई बात नहीं विलेजर, अब इतना भी थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, अब ऑटोग्राफ क्यों चाहिए तुझे। और फिर मैं निकल गया सीड्स इकट्ठा करने के लिए, और फिर मेरा पूरा दिन सीड्स इकट्ठा करने में निकल गया। और घर आते वक्त मैंने गलती से अपने घर के सामने पानी गिरा दिया। फिर मैं उस पानी को चारों तरफ से कवर करने लग गया। कितना बेवकूफ़ हूँ मैं, बकेट का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इन्हीं सब तकलीफों के बीच एक स्केलेटन को अपनी मौत की ज़्यादा जल्दी थी। उसके बाद मैं अपने घर में पीछे से छेद करके घुस गया, और वहाँ देखता हूँ विलेजर। और फिर मुझे एक और खून करना पड़ा, और एक और करते करते बचा, और चुपचाप सो गया। अगले दिन मैंने सबसे पहले इस पानी की प्रॉब्लम को ठीक किया। हाँ, मुझे नहीं पता था मैं सारे एरिया को भरे बिना भी पानी वापस ले सकता था। चलो इसी बहाने मेरा घर पीछे से तो साफ हो गया। और फिर मैंने अपना काफ़ी टाइम उसे आगे से साफ करने में बिताया। उसके बाद मैंने अपने खेत में सीड्स प्लांट किए, लेकिन उतने सीड्स काफ़ी नहीं थे, तो मैं और सीड्स लेने चला गया। जिसके बाद मैंने सनसेट देखा, और रात होने के बावजूद मैंने खेती कंटिन्यू रखी। लेकिन रात में काफ़ी सारे मॉब्स आने लग गए थे, इसलिए मैं सो गया। अगले दिन की शुरुआत एक स्केलेटन को मार के हुई। फिर मैंने अपने खेत को फेंसेस से कवर करना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरा खेती में करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, और मैं ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि मैंने संदीप महेश्वरी की खेती में करियर कैसे बनाए वाली वीडियो देखी है। अब फेंसेस के लिए वुड की जरूरत थी, इसलिए मैंने डिफोरेस्टेशन चालू कर दी। वहीं पे क्रीपर अपना प्यार दिखाते हुए मेरे पास आके फट गया। सच में काफी क्रीप है। चलो मेरी जान तो बच गई, लेकिन एक फ्री का गड्ढा मिल गया। पूरे दिन की मेहनत के बाद मैंने फाइनली अपने खेत को फेंसेस से कवर कर दिया और सामने एक गेट लगा दिया और सोने चला गया। तो मैंने खुद के जानवरों को पालने का सोचा और फेंसेस से एक रैंच बना लिया। जिसके बाद मैं एक गाय के पास गया, लेकिन वो मेरे साथ चली नहीं रही थी, क्योंकि मैं उसे मार रहा था। फिर मैंने उन्हें ल्योर करने का सोचा, और बूम, प्लान काम कर गया। फिर मैं एक गाय और एक शीप को लेके आया, लेकिन उनके बीच कुछ हो ही नहीं रहा था। शायद ये प्रॉब्लम आती ही नहीं अगर मैं बेसिक बायोलॉजी पढ़ लेता तो मैं एक और गाय को लेकर आया, जिसे मैंने गलती से मार दिया। बहुत ही दुख के साथ मैं एक दूसरी शीप को लाया, और ये एक नन्हा शीप भी ले आए। कुछ ज़्यादा ही फास्ट प्रोसेस हो गई, और थोड़ी ही देर में उसका एक भाई भी आ गया, और इसी खुशखबरी के साथ मैं सो गया। अगले दिन मैंने सोचा कि शीप्स को एक प्राइवेट स्पेस देते हैं और गायों का एक अलग से रेंच बना लेते हैं। फिर मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो काऊ बाहर ही नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने वाइल्ड में बहुत देर तक खोजा, पर मुझे कोई दूसरी काऊ भी नहीं मिली।
फिर मैंने अपने खेतों की थोड़ी कटाई करी और दूसरी तरफ चला गया किसी काव को खोजने, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मुझे एक गधा मिला जो मेरा सारा भूसा खा गया और मेरे पास कोई सैडल भी नहीं थी। सोचो अब गधा कौन है। और इसी निराशा के साथ मैं वापस आया, तभी मुझे एक बिल्ली दिखी, लेकिन उसने भी मुझे इग्नोर कर दिया। शायद आज का दिन ही अच्छा नहीं था। तो और भी निराशा के साथ मैं जाके सो गया। तो मैंने सबसे पहले भेड़ों को खाना खिलाया ताकि उनकी आबादी बढ़े और फिर मैं उन्हें खा जाऊं। और अब वक्त आ गया था कि विलेजर्स को पता चल जाए कि शहर में एक गुंडा आया है, इसीलिए मैं विलेज में लूट मचाने के लिए घुस गया। वहां मुझे एक घोड़ा दिखा जिसने इतना वीट खाया, फिर भी नहीं पटा। उसके बाद मैं सभी घर के अंदर गया, लेकिन किसी घर में कोई चेस्ट था ही नहीं। तो मैंने वहां से कुछ गाय ही चुरा ली और अब मेरे रेंच में गाय भी आ चुकी थी और इन्हीं के साथ साथ आई शीप को मैंने ठिकाने लगा दिया। उसके बाद मैं निकल गया माइनिंग करने के लिए और फिर मैंने पूरा दिन माइनिंग की और अपने लिए एक छोटी सी केव भी बना ली और फिर मैंने पूरा रात भी बस माइनिंग की। अगली सुबह मैं अपनी बनाई हुई केव की दूसरी तरफ गया जहां मेरा सामना कई मॉब से हुआ और मैंने और भी माइनिंग की और फिर मैं वहां से बाहर निकला और मैं एक और गड्ढे के अंदर देख ही रहा था कि मैं वहां गिर गया। तो मैंने सोचा आयरन ही ले लेते हैं। वहां से निकलते हुए रात हो गई। मैंने अपना आयरन फर्नेस में डाल दिया, लेकिन मैं सो नहीं पाया क्योंकि ज़ॉम्बीज़ थे, इसलिए मैं ज़ॉम्बीज़ को मारने चल दिया। और भाई साहब यहाँ मेरा बस हाफ हार्ट बचा था और सामने 2 ज़ॉम्बीज़, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें मार दिया और सो गया। अगले दिन मैंने थोड़ी बहुत फार्मिंग करी, रेंच में सबको खाना खिलाया और फिर अपने लिए पूरा आयरन का आर्मर बना लिया और निकल गया माइनिंग करने के लिए। आज पहली बार था जब मुझे गोल्ड मिला। थोड़ी और माइनिंग की और मुझे कुछ मॉब्स मिले और बहुत सारा गोल्ड, जिसे लेके मैं घर आ गया। लेकिन तब तक सुबह हो चुकी थी, तो मैंने सारा गोल्ड फर्नेस में डाल दिया। मेरा ये फार्म कुछ ज़्यादा फायदेमंद साबित नहीं हो रहा था, तो अपनी खेती के करियर को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने खेत को और बड़ा करने लग गया। फिर काफ़ी देर तक अपने खेत पे काम करने के बाद मैंने अपने खेत को पिछली बार से बड़ा कर लिया था। फिर मैंने अपने रेंचेज में जानवरों को खाना खिलाया और एक चिकन को मारा, पकाया और सनसेट एंजॉय करते हुए खा गया। आज के बाद उसके परिवार का कोई भी मेरे घर के आसपास भी नहीं आएगा। कुछ ज़्यादा ईविल हो गया ये। और फिर मैं सो गया। अगले दिन मैंने अपने खेत को देखा तो वो बड़ा था, लेकिन पता है बड़े से बेहतर क्या होता है? और बड़ा। इसीलिए मैंने अपने खेत को और बड़ा करने का सोचा और लग गया खेती में। जिस हिसाब से मैं खेती कर रहा था, वक्त दूर नहीं था जब मैं अंबानी को पीछे छोड़ दूं और बिल गेट्स को अपने खेत में काम करने को हायर कर लूं। ओह माय गॉड, बहुत प्रेशर है यार, बहुत प्रेशर है। पूरे दिन सीड्स इकट्ठा करने के बाद उन्हें लगाते लगाते रात हो गई थी, तो मैंने सोचा अब मैं फेंस लगा के ही सोऊंगा। मैंने फेंस लगा ली और इसी बीच 2 मासूम ज़ॉम्बीज मारे गए। मेरे पास गेट नहीं था, तो मैंने उसके लिए जगह छोड़ दी और सोने चला गया। सोचा सुबह लगा लूंगा। अगले दिन जब मैं उठा तो मैंने देखा जो जगह मैंने गेट के लिए छोड़ी थी वहाँ से क्रीपर फार्म में घुस गया था और वो मेरे सामने ही फट गया। मेरा खेत तो बर्बाद हो ही गया और मेरे शीप्स भी बाहर भाग गए। फिर मैं शीप्स को वापस लेके आया और मेरा पूरा दिन फार्म को सही करने में निकल गया। फिर मैंने फार्म में गेट और टॉर्चेस भी लगा दिए ताकि ये हादसा दोबारा ना हो। अगले दिन मैंने अपने घर के आसपास की जमीन को साफ किया और खेतों को थोड़ा सुंदर बनाने का सोचा और इसीलिए मैं बर्च लॉग इकट्ठा करने लग गया। पूरा दिन बर्च लॉग की बाउंड्री बनाने में चला गया। रात में मैंने अपने खेत के साइड में थोड़ी जमीन भी बराबर करी क्योंकि यहाँ से मॉब्स आ रहे थे, और सो गया। डे 15 पे हमारा स्वागत करने के लिए एक एंडरमैन खड़ा था और उससे घमासान युद्ध के बाद मैंने फाइनली अपने खेत की बाउंड्री कंप्लीट करी और थोड़ी बहुत खेती करके सो गया। अगले दिन मैं सीड्स इकट्ठा करके उगा ही रहा था कि एक शीप फेंसेस के ऊपर से हाई जंप मार के फार्म में पहुंच गई। हैरानी की बात ये थी कि अभी तक जेई का रिजल्ट भी नहीं आया और ये तो कोई स्टूडेंट भी नहीं है। उसके बाद मैंने पूरा दिन टाइम पास किया और अपने चेस्ट को बड़ा करने के बाद मॉब से 2-2 हाथ करने निकल गया क्योंकि मुझे स्ट्रिंग्स चाहिए थे फिश रॉड बनाने के लिए। अगले दिन मैं अपना नया नवेला फिश रॉड लेके फिशिंग करने लग गया, लेकिन तभी वहाँ ड्राउंड ज़ॉम्बीज आ गए। ये मॉब्स को पता नहीं मुझसे क्या प्रॉब्लम है, चुपचाप छोड़ देता है इनको, लेकिन नहीं, अब इनको मर के जाना है। उसके बाद मैंने एक फिश पकड़ी और निकल गया उस बिल्ली को पकड़ने, पालने, जो मेरे घर के पास घूमती रहती है, लेकिन मुझे वो बिल्ली कहीं मिली ही नहीं। फिर मैंने अपने खेत को और एक्सपेंड करने का सोचा क्योंकि आखिर यही तो मुझे इतना अमीर बनाएगा। उसके बाद पूरा दिन मैंने खेत पे काम किया और फिर जाके सो गया। अगले दिन मैंने शुगर केन उगाया और गन्नों के मामले में भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। उसके बाद बचा हुआ टाइम मैंने अपने खेत को बनाने में दिया और रात में जब मैं अपने खेत में काम कर ही रहा था कि वहाँ एक क्रीपर आके फट गया। जब मैं अपने खेत को सही कर रहा था तब मैंने वहाँ एक बिल्ली को देखा और मैंने पूरी रात उस बिल्ली को कुत्तों की तरह दौड़ाया और टेम करने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे टेम नहीं कर पाया। अगले दिन मैंने अपने खेत को सही किया और उसके चारों तरफ फेंसेस और टॉर्च लगा दिए। अब मेरा खेत काफ़ी बड़ा हो गया था और अब वक्त दूर नहीं था जब मैं इनसे करोड़ों कमाऊं, और इसी सपने को देखते हुए मैं सोने चला गया। अगले दिन मैंने रियलाइज़ करा कि इसमें जो पानी है वो कम है, इसीलिए वो बह रहे हैं, तो मैं और पानी लेके आया और मैंने सब सही कर दिया। हालांकि मैंने कई बार गलती से बहुत सारा पानी गिरा के फसलें बर्बाद कर दी थी।
और अब पानी एक जगह रुकने के बाद ये और भी खूबसूरत लग रहा था। इसके बाद जानवरों को खाना खिलाते हुए मैंने सनसेट को एंजॉय किया और सोने चला गया। अगले दिन मैंने माइनिंग करी और खुद के लिए माइनिंग करने के लिए एक काफ़ी अच्छी सी शाफ्ट बनाई। तभी मुझे एक ओपनिंग मिली। यहाँ मुझे बहुत सारा रेडस्टोन और लैपिस लजूली मिला और भी काफ़ी सारा सामान मिला, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे डायमंड्स नहीं मिले। आज के दिन मैंने डिसाइड करा अपने घर के आगे स्टोन्स लगाने का और मैं लग गया पूरे दिन मजदूरी में। मैंने थोड़ी बहुत गन्ने की खेती की और अपने घर के आगे कुछ फूल भी लगाए। फिर मैंने अपने घर के आगे कुछ लाइट्स बनाई जो कि सच में काफ़ी मस्त लग रही थी और फिर काफ़ी सारे मॉब्स की भी छुट्टी कर दी। अगले दिन तो मैं पूरा मिस्त्री मोड में आ गया था। मैंने पूरा दिन मजदूरी की और स्टोन्स लगाने का काम लगभग पूरा हो गया और फिर मैंने कुछ गन्नों की कटाई की और सो गया। अब मेरे पास लगाने को कॉबलस्टोन नहीं बचे थे, तो मैंने डिसाइड करा अपने आसपास के वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने का। तो मैं निकल गया और कुछ ही देर बाद मुझे एक विलेज भी मिल गया। विलेज के पहले ही घर में मुझे एक चेस्ट मिला जहां से मुझे बहुत सारे सेब मिल गए, लेकिन उसके बाद पूरे विलेज में कहीं किसी के पास चेस्ट था ही नहीं। बहुत गरीब थे ये लोग। फिर मुझे वहां 2 बिल्लियां दिखी तो मैंने उन्हें टेम करने का सोचा, क्योंकि अब तक क्रीपर्स मेरी बैंड बजा रहे थे। अब पॉकेट एडिशन में टेम का ऑप्शन आसानी से नहीं आता, तो मैंने उन्हें बहुत दौड़ाया और फिर फाइनली उसने फिश खा ली, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर मुझे पता चला कि एक फिश से कुछ नहीं होगा, मुझे और चाहिए। फिर मैंने पूरी रात मॉब्स को मारा और कुछ फिश इकट्ठा करी। अगले दिन भी मैं उस बिल्ली के पीछे गया, लेकिन वो टेम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं फिशिंग कर रहा था कि मेरे दिमाग में खुराफाती आइडिया आया। मैंने उस कैट को एक गड्ढे में गिरा के चारों तरफ से कैद कर दिया ताकि वो भाग ना पाए। फिर जैसे ही टेम का ऑप्शन आया मैंने उसे जमकर फिश खिलाई और ये भुक्कड़ फिश खाते ही जा रही थी। कम से कम 10 फिश खाने के बाद टेम हुई। मैंने इस कैट का नाम रखा पिल्लू और वही विलेज में सो गया। अगले दिन पिल्लू मेरे साथ ही थी। मैं थोड़े बहुत कॉबलस्टोन लेने लगा, तभी मैंने पीछे देखा तो पिल्लू नहीं थी। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वो मुझे कहीं नहीं दिखी। तो क्या मुझे पिल्लू मिलेगी? तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसीलिए मैंने इस सीरीज़ को पार्ट्स में कर दिया है। ये था पार्ट 1। इस सीरीज़ के बाकी के पार्ट्स भी जल्द ही आएंगे, तो उन्हें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि उन पार्ट्स को भी सबसे पहले देख पाएँ।